हेलो बच्चा पार्टी। मैं आपकी प्रियंका दीदी फिर से आपके सामने लेके आई हूँ 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा, चाहे आप ओलंपियाड्स देते हैं, चाहे आप स्कूल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, बिना इसके आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ध्यान से आ जाइए बेटा, बिल्कुल बोर्ड की तरफ। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं द साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। इसका ये मतलब है कि रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर आपको साइमल्टेनियस प्रोसेस देखना है, मतलब कि उसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और साथ साथ क्या होना चाहिए, रिडक्शन भी होना चाहिए। अगर एक ही टाइम पे एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है एंड ऑक्सीडेशन भी हो रहा है तो उन रिएक्शंस को आप क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस बोलेंगे। दैट मीन्स अगर हमें इस रिएक्शन को अच्छे से समझना है तो हमें पहले क्या सीखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है। ध्यान से देखिएगा बोर्ड की तरफ। एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, मतलब अगर किसी भी चीज के अंदर आप ऑक्सीजन का एडिशन कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या फिर बच्चे, अगर हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर देते हैं तो भी क्या माना जाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस माना जाता है। मतलब कि ऑक्सीडेशन देखते वक्त आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि एडिशन होना चाहिए ऑक्सीजन का या रिमूवल होना चाहिए हाइड्रोजन का। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, दैट इज रिडक्शन। अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन का बिल्कुल अपोजिट होगा। दैट मींस रिडक्शन के अंदर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। अब जहां पे आपको ये दोनों चीजें मिल जाए दैट मींस दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब कभी कभी क्या होता है कि जब आप रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं तो वहां आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उस रिएक्शन में नजर नहीं आ रहा होता है। कभी अगर आप ऐसा फंस जाए तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो थर्ड डेफिनेशन है उसको भी आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। दैट इज ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी भी अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो तो उसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। या फिर कहीं पे भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा हो तो उसका मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो हमें ट्राई करना है, अगर हमें पहली दो डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाती है अपने रिएक्शन के अकॉर्डिंग, बहुत अच्छी बात है। कभी अगर आप पेपर में फंस जाते हैं और आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपनी रिएक्शंस में नहीं मिल पा रहे तो याद रखिएगा बेटा कि इस लाइन को आपको भूलना नहीं है। तो आई होप आपको रिडॉक्स रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स अस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक। दैट मींस ZnO प्लस कार्बन गिव्स अस CO प्लस जिंक। अब इसके अंदर हमें जानना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है और क्या यहाँ पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा बोर्ड की तरफ। अगर मैं ZnO से जिंक को ऑब्जर्व करती हूँ, एक बात हमेशा याद रखनी है कि हमेशा हम रिएक्टेंट्स को देखेंगे कि रिएक्टेंट्स में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से ZnO को ऑब्जर्व करते हैं, अपनी आईज को फटाफट से यहाँ पे लगा लीजिए। ZnO को अगर आप देखते हैं तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो मेरा हाथ कैसे जा रहा है और वो जिंक की तरफ पहुंच गया। दैट मींस ZnO कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर, जिंक के अंदर। दैट मींस यहां से क्या हो गया है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर आपको नजर आ रहा है तो आप इसको क्या बोलेंगे कि ये आपका रिडक्शन प्रोसेस है। दैट मींस अगर आप ZnO से जिंक पे तरफ जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। दैट मींस ये प्रोसेस कैसा हो गया, आपका रिडक्शन प्रोसेस हो गया। अब आप नीचे आ जाइए, नीचे वाले एरोस को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे कार्बन से CO हो गया है। दैट मींस कि यहाँ पे एडिशन किसका हो गया है, बोलो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है इसका मतलब है इसका क्या प्रोसेस हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। दैट मींस ये प्रोसेस क्या हो गया है, आपका ऑक्सीडेशन हो गया है, राइट। तो एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। दैट मींस दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। दैट मींस आपको कोई भी रिएक्शन मिलेगा तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
अब फटाफट से एक चीज और डिस्कस करते हैं जो बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, एजेंट्स के बारे में। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बात समझा देती हूँ। देखिए, आपको अगर कहीं घूमने जाना है, ठीक है, अगर आपको मनाली शिमला तक जाना है तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली अपनी ट्रिप को बुक करा लेंगे और आप खुद भी उसको बुक कर लेंगे। लेकिन अगर हमारा मन है कि हम यूरोप जाना चाह रहे हैं तो हम सोचेंगे कि अगर हमें यूरोप जाना है तो बेटर है कि हम किसी ट्रेवल एजेंट से अपनी टिकट्स को और पूरे पैकेज को बुक करा लेते हैं, क्योंकि उससे हमें बहुत आसानी होगी। तो वो जो ट्रैवल एजेंट है, आप जिस भी एजेंसी के पास गए हैं और वहाँ ट्रैवल एजेंट बैठा हुआ है, वो आपके लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा? आपके लिए। दैट मीन्स वो आपको हेल्प आउट करेगा। दैट मीन्स एजेंट का काम क्या होता है? दूसरों की हेल्प करना। वो कभी भी अपने लिए यूरोप का ट्रिप प्लान नहीं कर रहा है। जो जो उसके कस्टमर्स आते जा रहे हैं वो दूसरों के लिए काम करता जा रहा है। इसका एक बात फिक्स है कि एजेंट्स वो होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। अब पहला एजेंट जो आपको पढ़ना है वो है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? दोज एजेंट्स विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स। इस बात को भूलना नहीं है, विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स, क्योंकि वो एजेंट अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। और जब वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो वो खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, राइट? तो आपको कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानना हो तो आप बस एक चीज देख लेना कि वो दूसरों को क्या कर रहा हो, बोलो, ऑक्सीडाइज कर रहा हो, और खुद क्या हो रहा हो? रिड्यूस हो रहा हो। अब ध्यान से इस रिएक्शन में देखिए, कॉपर ऑक्साइड में से जब आपने हाइड्रोजन गैस पास करी, उसको हीट किया, तो आपको रिजल्ट्स मिला कॉपर एंड वाटर, राइट? तो अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो आप कॉपर ऑक्साइड को ध्यान से देखिएगा, ये कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया कॉपर के अंदर। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई है कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में जा रहा है, लेकिन हमें पहचानना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो अगर आप कॉपर ऑक्साइड को देखते हैं तो कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है? दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। दैट मीन्स कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करा के वाटर बना दिया है, और वो खुद क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है। दैट मीन्स अगर मैं कहती हूँ कि आपको यहाँ पे बताना है कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो यहाँ आप आंसर क्या लिख देंगे? कॉपर ऑक्साइड। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? वो भी एजेंट है। दैट मीन्स वो दूसरों को रिड्यूस करेगा एंड खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। That means these are those agents which reduces others and itself gets oxidized. तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, अगर आप इस हाइड्रोजन को यहाँ पे देखते हैं तो हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया है और खुद क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज हो गया। दैट मीन्स हाइड्रोजन आपका क्या हो गया है? रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट आर दोज एजेंट विच रिड्यूसेस अदर। दैट मीन्स कॉपर ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट किया? कॉपर में, और वो खुद क्या हो गया? ऑक्साइड H2O में ऑक्सीडाइज हो गया। दैट मीन्स ये सारी बातें आपको क्या रखनी है? ध्यान करनी है। अब जो ऊपर वाली दो चीजें आप देखते रहिए, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ये आप पहले ही सीख चुके हैं कि H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। सब्सटेंस रिड्यूस, कौन रिड्यूस हुआ है? कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, राइट? तो आई होप कि आपको अच्छे से रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गया होगा, राइट? तो अब आपको अगर ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहना है पीएमसी फाउंडेशन लाइव चैनल से, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके सामने आपकी अपनी प्रियंका दीदी लेके आती रहूंगी। ऑल द बेस्ट।